हेलो डियर स्टूडेंट, गुड नाइट। आज जो क्लास होगा वो त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास होगा और आज की क्लास परिचय ही होगा और साथ में कुछ क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तो चलिए आज हमें त्रिकोणमिति का परिचय जान लेते हैं, ठीक है। और इसी में परिचय के साथ साथ आपकी क्वेश्चन भी कुछ सोल्व होगा। तो चलिए हमें जान लेते हैं कि सारणी यानी टेबल जानना है। जैसे में साइन 0 डिग्री का मान, 30 के मान, 45 का मान, 60 के मान, 90 के मान। इसी प्रकार से सभी निष्पातियां का मान हमें निकालना है, रटना नहीं है बल्कि हमें निकालने के लिए नहीं सीखना है। चलिए कैसे सीखना है इसे जूम करके आप लोग को दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। इस पर हम जूम करके दिखा सकते हैं। पहले हमें क्या करते हैं, चलिए जूम ही कर लेते हैं। पहले आप रिजल्ट देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से नहीं है, ठीक है। जूम क्या हुआ है आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग करेंगे क्या होगा, दिख रहा होगा, है ना। तो इसी प्रकार से हमें सबसे पहले जो सारणी है इसे मान निकालकर आप लोग को सिखाएं। इसी के लिए हम इसे क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को हम क्या सिखाएंगे, बोलो क्या सिखाएंगे आज हम। पहले हम आज सिखाएंगे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान देना, निकालना सीखना, ना कि रटने के लिए। रटना नहीं है बल्कि मान निकालने के लिए नहीं सीखना। तो सबसे पहले हमें निकाल के दिखाएंगे साइन निष्पातियां का। जैसे कि इस सभी का मान हम क्या करेंगे, निकाल कर दिखाएंगे। अगर आप लोग मान निकालना जान गए यानी साइन यानी निष्पातियां का सभी मान, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो समझो कि तुम्हारा कंप्लीट टेबल हो गया। तो सबसे पहले ध्यान देना, स्टार्ट 0 से। आपको भी क्या करना है, 0 से ही स्टार्ट करना है, क्लियर। उसके बाद 1, 2, 3, 4, है ना। उसके बाद क्या करना है, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक में 4 से भाग देने पर जो अंतिम अंक है उसी से क्या करना है, प्रत्येक में भाग देना। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसमें क्या करना, कट रहा है उसे काट देना, क्लियर। 1/2 ये नहीं कटेगा, 3/4 ये कट कर कितना, 1 आएगा। समझ गए आप लोग। अब क्या करना, प्रत्येक में रूट करने पर 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 सभी की क्या करना है, रूट कर देना, क्लियर है। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का 1 और 2 का नहीं निकलेगा, √2, √3 और 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। ये जो मान निकल कर आया यानी साइन निष्पातियां का, किसका मान निकला, साइन निष्पातियां का मान निकल के आया। ये जो निकल के आया 0 डिग्री, ये निकल के आया 30 डिग्री, ये निकल के आया 45 डिग्री, ये निकल के आया 60 डिग्री, ये निकल के आया 90 डिग्री। तो
ध्यान देना 0 डिग्री का स्थान पर 0, 30 के स्थान पर हाफ, अब 45 के स्थान पर कितना 1/√2 और 60 के स्थान पर 3/2 और 90 के स्थान पर कितना 1 हो गया। अब ध्यान देना साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। कैसे, ध्यान देना यहाँ पे 0, यहाँ कुछ नहीं, 1। अब उल्टा करना है, क्या करना, उल्टा, यानी क्या करना, उल्टा यानी विलोम होगा, तो 1 बटा क्या होगा 0। ध्यान देना अगर अंश में कुछ भी हर में क्या हो, शून्य हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। समझे बात को, इसलिए 0 को उल्टा इन्फिनिटी और 1/2 को उल्टा क्या होगा, 1/2। इसको क्या करना, अंश वाला हर में, हर वाले को अंश में, मतलब 2/1 भागा देंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आप लोग तो समझ गए। इस प्रकार से 1/√2 का √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। अब रही कॉस का मान, तो क्या करना, 45 के स्थान पर 45 रहेगा। क्लियर है, ध्यान 0 चला जाए, साइन 0 का मान चला जाएगा कॉस 90 में। क्लियर है, ध्यान देना, और साइन 90 के मान कॉस यानी 0 डिग्री में चला आएगा, और साइन 30 का मान कॉस 60 में, और साइन 60 का मान यानी कॉस 30 में चला आएगा। यही आपका मान था। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3, 1/√2 का उल्टा क्या, √2 और 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब बात है tan यानी 0 का मान। अगर आप समझ गए tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए, समझो कि tan पूरा कंप्लीट है और tan के साथ साथ cot का मान भी क्या कंप्लीट है। क्यों, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। समझिए बात को, तो चलिए आप लोगों को सिखाते हैं पहले tan का मान निकालने के लिए। tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। चलिए आप लोगों को सिखाते हैं पहले 0 डिग्री का, तो थीटा, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, तो क्या लिखना है, साइन 0 डिग्री, अब बटा क्या लिखना है, कॉस 0 डिग्री। अब ध्यान देना है साइन 0 के मान क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब ध्यान देना अंश में क्या है, शून्य है, हर में क्या है आपका, मतलब यहाँ पे ध्यान देना हर में आपका लिखा है ना, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। हर में आपका ध्यान देना क्या, कुछ ही आपका है, तो ध्यान देना हर में आपका कितना, 1 है। हर में कुछ भी रहे, यानी कुछ भी हो, ठीक है। अंश में अगर 0 है, यानी अंश में क्या हो, 0 हो, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, नहीं 0 मिलेगा। इसलिए आपका देखिए यहाँ पे मान लो कि बटा, देखो यहाँ से देखो बटा, जैसे मैं tan थीटा साइन बाई कॉस किया 0/1, यानी आपका मान क्या मिला, नहीं 0 मिला। क्लियर है, उसी प्रकार से यहाँ भी बटा होगा, उसी प्रकार से यहाँ बटा होगा, यहाँ और यहाँ होगा, तो इससे हर कट जाएगा 1/√3, ये पूरे कट जाएगा तो 1 होगा, 2 से 2 कट गया, √3/1 यानी √3 होगा, और 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी। अब ध्यान देना tan का उल्टा क्या होता है, cot, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा, और √3 का उल्टा क्या होगा आपका, 1/√3 होगा, और इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा, 0। तो जैसे कि आप लोगों ने समझ गए होंगे इस मान को निकालने के लिए किस प्रकार से मान निकाला जाता है ना, इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे, और एक बार नहीं कई बार निकाल के यानी घर में स्टडी करें, ताकि आपका इतना कवर हो जाना चाहिए, ताकि एग्जाम पेपर में हमें सबसे पहले क्या करना है, रफ यानी पेज में क्या करना है, टेबल बना देना है, ताकि हमें ऑब्जेक्टिव में और विद यानी सब्जेक्टिव में कहीं भी समस्या ना आए। इसलिए सबसे पहले टेबल बहुत जरूरी बनता है। आप लोग
अगर टेस्ट पेपर देते हैं तो वहाँ पे देखिए आपका त्रिकोणमिति में कितना या क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो भी देखिए क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद यानी कितनी त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसलिए सबसे पहले आप लोग का त्रिकोणमिति जो है ना मुट्ठी में हो जाना चाहिए, उसे चटनी की तरह चाट जाना चाहिए। चलिए अगला दिखाते हैं आप लोग का। हमें सबसे पहले आप लोग का क्या करते हैं, जूम करके दिखा देते हैं। जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे के लिए हमें क्या करें, यही आपका सारणी, बाकी तो हिंदी आप समझ रहे हैं यहाँ पे, हर यही आपका टेबल है, इसी टेबल के आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। चलिए आगे सिखाते हैं। अब इस पॉइंट पर ध्यान देना आप लोग को है, एक क्या पॉइंट है जी, हरा। अब यहाँ पे क्या त्रिकोणमितीय निष्पात कहते हैं, क्या आपका त्रिकोणमेट्रिकल यानी रेशियो के एल्शियम विभिन्न आपका कोटि में, समझिए विभिन्न कोटि में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक्स डैश बाई डैश, ये आपका क्या हुआ मूल बिंदु, ये क्या हुआ आपका नहीं मूल बिंदु। क्लियर। हम जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। निर्देशांक ज्यामिति में आपका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे तो त्रिकोणमिति हमें जाना है। यहाँ स्टार्ट जो होगा आपका, स्टार्ट जो होगा 0 डिग्री से होगा, कितना होगा नहीं 0 डिग्री से होगा। ये आपका 90 डिग्री, ये भी आपका यहाँ से कितना ध्यान देना 180, एक क्या हुआ आपका 270, ये कितना हुआ 360। आप ध्यान देना, इसे हम क्या कहते हैं, पहला चरण। ये क्या होगा आपका दूसरा चरण, ये क्या होगा नहीं तीसरा चरण, ये क्या होगा चौथा यानी चरण, ठीक है। तो ध्यान देना कि पहला चरण में जो होता है सभी निष्पातियां जो होता है, चौथा चरण में सभी निष्पातियां की जो होता है, सभी के सभी निष्पातियां पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक यानी प्लस में होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात आई कि यानी त्रिकोणमिति में जो होता है निष्पातियां कितना होता है, तो त्रिकोणमिति में आपकी 6 निष्पातियां होता है। हो सकता है आपकी क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि त्रिकोणमिति में कितने निष्पातियां होती हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा नहीं 6 निष्पातियां होता है। कितना होता है 6 निष्पातियां होता है। क्लियर। अब हमें बात आया क्या कौन कौन होता है, चलो हम एक बार आप लोग का रिपीट कर देते हैं। जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इस प्रकार से आपका कितना हुआ 6 निष्पातियां हुआ, कितना हुआ नहीं 6 हुआ। समझे बात को। अब बाकी रही थीटा, अल्फा, साइन, फाई, लैम्डा, गैम्डा, है ना, ये सारी कोई दिक्कत नहीं, ABCD अल्फाबेट में कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। आप तो समझ गए कि निष्पातियां त्रिकोणमिति में कितनी होती है 6 होता है। कौन कौन होता है नहीं साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक यानी कोसेक होता है। ठीक। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा सभी निष्पातियां क्या होगा, ऑल निष्पातियां यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा। और इसमें क्या होगा साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो सेकेंड मतलब दूसरा चरण में जो होगा साइन और साइन का उल्टा कोसेक जो होता है दूसरा चरण में यानी पॉजिटिव में होगा। अब शेष निष्पातियां जो होगा वो निगेटिव में होगा। अब बात रही अब शेष आया कौन कौन, तो ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां होता, कितने होता 6 निष्पातियां होता है। उसमें से क्या क्या काटा गौर करना, क्या क्या काटा साइन और कोसेक, बचा कौन तो कॉस, टैन, कॉट और सेक। इस सभी निष्पातियां जो होगा वो निगेटिव होगा। क्या होगा निगेटिव होगा। क्लियर। चलिए तीसरा चरण में, अब तीसरा चरण में जो होता है आपका
टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। टैन और क्या होता है नहीं, कॉट जो होता है नहीं पॉजिटिव होता है, और शेष निष्पाद्य जो होता है वो क्या होता है नहीं निगेटिव में। आप टैन और कॉट को छोड़ दीजिए, बाकी जो निष्पाद्य बच गया वो आपका क्या होता निगेटिव होता। तो आया कौन कौन, तो साइन कॉस सेक और कोसेक, ये 4 निष्पादियां तीसरा चरण के लिए निगेटिव होगा, और टैन और कॉट जो होगा नहीं पॉजिटिव होगा। चौथा चरण में आना है, तो चौथा चरण में क्या होता है, कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ठीक है। तो कॉस और सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, और बाकी निष्पादियां यानी शेष निष्पादियां वो क्या होता है निगेटिव होता है। कॉस और सेक यानी पॉजिटिव और शेष निष्पादियां निगेटिव होगा। क्लियर, आप लोग समझ गए। चलिए अब इसी प्रकार से आप लोग को समझना कि क्या होता है, और यही बात रही आपका क्या, और इसमें क्या आप लोग इतना समझिए। ऐसे तो आपका मेन मुद्दा की बात किया जाए तो आपका 11 12th क्लास के लिए है, और 10th के लिए क्लास के लिए ना के बराबर। आप हाँ कई कई क्वेश्चन अगर पूछ देता है, जैसे मैं आप लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं साइन 120 डिग्री, आप इस अवस्था में आप लोग फंस जाएंगे। तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं कि ताकि कोई भी बच्चा हो 11 12 चाहे 10th क्लास का बच्चा हो, इसे आसानी से यानी समझ जाने के बाद किसी प्रकार से भी अगर मान निकालने के लिए हमें देता है तो हम आसानी से चुटकी में निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात है यहाँ पे कैसे आप निकाल लीजिएगा, तो देखिए एक प्रोसेस बताते हैं, यानी जो आपका 0 डिग्री 30 डिग्री बताए थे, 45 बताए थे, 60 बताए थे और 90 बताए थे, है ना। अब इसमें देखना, अब 30 से भी कट जाता है और ये भी कट रहा, अब क्या करें, अब समझिए। तो ध्यान, अब 30 के मान से बनाए या 60 से बनाए, यहाँ पे हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होते हैं बहुत बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 60 गुना हम बोलेंगे, देखो बाबू 60 गुना क्या होता है 120 होता है, क्या होता है 60 गुना 120 होता है। तो 60 के मान आप क्या जानते हैं, √3/2 जानते हैं ना। तो समझ रहे कि आपका साइन 120 डिग्री का जो मान होता है वो √3 कितना होता है 2 होता है। बस समझ गए, है। अब आप तो ठीक है, आप यहाँ पे कोई बात कर सकता है कि 30 जो होता है वो 30 चौका 120 से, तो क्या साइन 30 का जो मान होता है क्या साइन 120 के मान के बराबर हो जाएगा, जी नहीं। तो फिर कैसे मान ले कि 60 × 120, बताइए। ये तो एक प्रकार का देखा जाए तो यानी बच्चों को यानी क्या होता है समझा देना उल्टा सीधा करके, कि मान लो 60 × 120 होगा, बच्चा तो समझ गया, उसे तो पता नहीं चला, समझ गया। अगर कोई बच्चा अगर जान रहा है तो वहां पे क्वेश्चन तो कर सकता है कि ठीक है आप तो बता रहे, हमें कहेंगे कि देखो इसमें से जो भागा लगेगा पूरा पूरी सब उसी का मान के बराबर होगा, यही कर सकते हैं। बच्चा समझ गया 60 × 120, हाँ ठीक ठीक ठीक, हम बिल्कुल सही बता रहे हैं, एक गलत है। 60 × 120 करेंगे बिल्कुल मान आ जाता है, मगर अगर आपसे बात किया जाए कि 30 चौका 120 तो भी तो होता है, तो क्या साइन 30 के मान क्या साइन 120 डिग्री के मान के बराबर होता है, जी नहीं, एक कभी नहीं होगा। तो बताइए हम कैसे मान लें कि 60 में 120 का मान 120 और 60 का मान इक्वल होता है, और 30 और 120 का मान इक्वल नहीं होगा। तो निकाल के बताइए तभी हम समझेंगे, अन्यथा फिर हमें समझेंगे नहीं। ये हमें बच्चों को चकमा दे रहे हैं, आप यही काम करें, यही समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को दिखाएंगे कि साइन 120 डिग्री का मान है ना, वो साइन 60 का मान के बराबर ही क्यों है और 30 के मान के बराबर क्यों नहीं है, ये भी दिखाएंगे। आप अंत तक बने रहेंगे पहले, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना, चलिए उसके बाद आप लोग को सिखाएंगे, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग घबराएंगे नहीं, जिस स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम सिखाते हैं, आप लोग बढ़िया से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इत्मीनान से देखेंगे, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा। क्या यहाँ पे बताए थे 0 डिग्री से बताए थे ना, चलिए 0 डिग्री से क्या होता है शुरू होता है, कहाँ तक गया नहीं 90 तक,
यानी कहने का मतलब 0 डिग्री, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों का, बिल्कुल ध्यान देना है। पहले लिख रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे। 90 डिग्री सभी बताएंगे कि क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं जो। चलिए दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण में क्या करा, देखना पर 180 से कहाँ गया, 270, 180 से स्टार्ट करना है उसी प्रकार से, ठीक है। और इस यानी तीसरा चरण, चौथा चरण हुआ। चौथा चरण में क्या हुआ, 270 से 360, 270 डिग्री से और 360 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल होगा ना, ध्यान देना। अब यहाँ पे बात आया क्या कि यहाँ पे आप जो लिखे हैं हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, अब कैसे लिख देंगे, मेरे पास समझना। ये स्टार्ट 0 से होता है, यहाँ से 90 तक गया, इसलिए 0 से 0 और यहाँ 90 तक लिखते। अब यहाँ पे जो लिखे में ये 90 और यहाँ पे क्या आपका है 180, तो 90 से स्टार्ट करना, 180 तक जाना है, 180 से लेकर के यानी 270, 180 से स्टार्ट करना है, 270 तक जाना है। चौथा में क्या करना है, ठीक है, 270 से स्टार्ट करना है, 360 तक जाना है, ठीक है। आप मेरी बात समझना, इसे हम क्या बोले थे, फर्स्ट है ना, इस प्रकार से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया ना। तो ध्यान, इसे हम कहते हैं पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यानी पहला चरण और दूसरा चरण आहार, यहाँ पे क्या हुआ चरण, यहाँ पे तीसरा चरण, ये क्या हुआ चौथा चरण हुआ। समझ के बाद आप लोगों ने, आप ध्यान, यही मेन पॉइंट है आप लोग का समझना। अगर समझ गए तो समझिए कि हमें 120 का मान, 135 का मान, आगे 360 डिग्री तक, 360 डिग्री से अधिक तक हम मान निकालेंगे चुटकी में, ठीक है। तुम यह समझना, यहाँ जो थीटा है इसे क्या पढ़ना, यहाँ पे 0 डिग्री, थीटा का मान जो होगा 0 डिग्री के बराबर होगा या 0 डिग्री से ज्यादा होगा, थीटा का मान, क्लियर। अब यहाँ ध्यान है, इसका मतलब इक्वल, इसका मतलब क्या होता है लेस देन, यानी किसका 90 डिग्री की अकॉर्डिंग से, क्लियर है ना। तो अब यहाँ ध्यान है, थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से कम होगा, यानी लेस देन, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें दिखना, यानी कहने की मतलब है भैया कि 0 डिग्री से लेकर के आपका 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से यानी 90 डिग्री तक, ठीक है। और इसमें जो चलेगा और 90 डिग्री से यानी 180 डिग्री तक, और इसमें क्या होगा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, इसके 180 भी हो सकता है, मतलब 180 से प्रारंभ होगा और 270 तक नहीं जाएगा, इसे कम भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से 270 डिग्री से आपका 360 डिग्री तक होगा, 270 डिग्री से प्रारंभ होकर के आपका 360 डिग्री तक होगा। इसमें ज्यादा कम तो फॉर्मूला पर डिपेंड करता, और जो मान जो दिया उस पर आपका किस सारणी में, आपका किस चतुर्थांश में, किस चरण में आपका सेट करेगा वह तो क्वेश्चन ही बता सकता, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना, जो थीटा का मान होगा 90 डिग्री के बराबर होगा और 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो 90 डिग्री के बराबर तो ठीक समझिए कि 90 डिग्री होता है, ज्यादा का मतलब क्या होगा 91, 92, 93, 94, 95, 96, इस प्रकार से होगा। और थीटा का मान जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 तक जाएगा, या फिर 180 डिग्री से कम होगा। उसी प्रकार से आपका सभी में लिखा गया है, समझ गए बिल्कुल ना। अभी और समझाएंगे, घबराए नहीं, अभी आप लोगों को बने रहना और सिखाएंगे,
कि साइन 120 का मान क्यों निकलता, क्योंकि साइन 120 डिग्री का मान पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालने का है। फॉर्मूला है साइन का, उसमें 120 डिग्री भी है, 60 डिग्री पर भी है, तो 60 डिग्री 90 डिग्री तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर जहां आपका यानी क्या करता है, क्वेश्चन में 120 डिग्री देता है, 135 देता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, फंस जाता है, निकाले नहीं आता है, तो कहाँ से निकाल पाएगा, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से जो बेसिक पढ़ना है 10th क्लास में कहीं नहीं है, बल्कि इसका जो बेसिक है वो 11 और 12th क्लास में है। ठीक है, तो आप लोग कहीं बने रहेंगे है लास्ट तक, तब नहीं सीख पाएंगे, अन्यथा फिर नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अभी हम सिखाएंगे, निकाल कर दिखाएंगे, यही आप लोग को समझना भी है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, फर्स्ट जो आपका करंट जो आपका है उसमें 0 डिग्री से क्या बोले हमें, 90, यही बात हम बोले थे ना, सभी यानी ऑल यानी क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैं सभी निष्पातियां क्या होता है, धनात्मक यानी प्लस में होता है। अब यहाँ ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ जो है 360 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे कुछ गौर किए, जिसमें 90 डिग्री माइनस थीटा है उसमें तो कोई साइन है तो कॉस लिखा हुआ है, अगर कॉस है तो साइन लिखा हुआ है, चेंज है। मगर इसमें फोकस करना, इसमें फोकस करना, ठीक है। 360 डिग्री प्लस थीटा में अगर यहाँ साइन है तो साइन में है, कॉस है तो कॉस में है, इसमें चेंज नहीं है, मगर इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ। यही गड़बड़ी है आप लोगों में, क्योंकि हम बताएं थोड़ा सा देखा आगे बढ़ गया, नहीं गलत है। वो अंत तक देखना, बिल्कुल समझना, इन्हें कि 1 मिनट यहाँ से देखे, 2 मिनट वहां देखे, मेरा काम हो गया, स्क्रीनशॉट लिए, चला काम हो गया, नहीं, पहले समझो, समझ गया स्क्रीनशॉट तुम्हारा दिमाग में हो गया, नहीं समझा स्क्रीनशॉट जितनी बार तुम ले लो कोई काम के नहीं है। ठीक है, समझो, मेन होता है समझना। अब यहाँ पे सवाल उठती है कि यहाँ पे चेंज क्यों हुआ और इसमें चेंज क्यों हुआ, इसमें अंतर क्या हुआ। यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, मतलब माइनस है तो इसलिए चेंज हुआ, अब प्लस है तो चेंज नहीं हुआ, यही सोचते होंगे ना जी। नहीं, एक गलत है, ये साहस है, ये गलत है, इस सोच। ये रूल होता है इसका चेंज का और नो चेंज का, कब समझेंगे चेंज होगा और कब समझेंगे नहीं चेंज होगा, वो भी आप लोग का दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। 90 डिग्री माइनस थीटा या प्लस थीटा, ध्यान देना इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, हरे तो क्या होगा आपका, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा, यानी समझो नोट पॉइंट में आपका है। ठीक है, समझ गया, काम हो गया। चेंज जैसे में साइन है तो क्या लिखेंगे, कॉस में, अगर कॉस आएगा तो साइन में, क्लियर हो गया ना। और टैन आएगा तो कॉट में, अगर कॉट रहा तो टैन में। ठीक है, सेक रहा तो कोसेक में, अगर कोसेक रहा तो सेक में। यही आपका चेंज रूल है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अगर हमें आपसे पूछे कि नहीं हमें साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या करेंगे, तो कॉस यहाँ लिखेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा आपका, क्या भाई, कॉस थीटा होगा। मगर चिन्ह ध्यान देना, चिन्ह में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो
तो 90 डिग्री ज्यादा कौन होगा, इसमें बोले थे ना 90 डिग्री और आपका 180 डिग्री। बताओ क्या इसमें सेकेंड चरण में है 90 डिग्री से ज्यादा? जी हाँ, तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निष्पातियां नेगेटिव होगा। तो चलिए जी, आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर कॉस पूछे 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आपका कॉस ध्यान देना, तो कॉस के क्या होगा नहीं, साइन होगा, थीटा होगा ना? यहाँ चेंज तो होगा ना, चेंज होगा ना, मत ध्यान देना, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या लिखा होगा बताओ जल्दी बताओ। कॉस लिखा हुआ ना, कॉस है, इसका मतलब ये निगेटिव करेंगे ना। इसी प्रकार से आपका क्या होता है, चेंज। ये सभी तो आपका 11 12 में पढ़ना है, आप लोग को सिखा देना है कि कैसे आप लोग को मान निकाल के दिखाना। ठीक है, यहाँ पे देखा है, ये तो आपका 10th क्लास में हुआ। इसमें एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर हो, यानी प्लस माइनस का मतलब हुआ 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, उसमें आपका चेंज होगा। साइन लेना तो कॉस, टैन तो कॉट और सेक तो कोसेक, और कॉस तो साइन, कॉट तो टैन और कोसेक तो सेक होगा। ठीक है, अब इसमें जो नो चेंज हुआ ये क्या समझेंगे, तो यही समझना तुम लोगों का 360 डिग्री प्लस माइनस यानी क्या हुआ नहीं, थीटा। एक इसमें और होता है, दोनों लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे में आपका 270 डिग्री अब प्लस माइनस अगर थीटा रहा तो भी आपका क्या हुआ, यानी ध्यान देना ये भी आपका है, दोनों आपका क्या हुआ, चेंज होगा। क्या होगा, ये भी क्या हुआ नहीं, चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, मतलब कहने का मतलब 180 डिग्री ज्यादा हो या 180 डिग्री से कम हो, तो इस अवस्था में क्या होगा, आपका नो चेंज होगा, नो चेंज। यानी क्या होगा, जैसे में साइन लिखें तो साइन में ही लिखाएगा, अगर कॉस लिखें तो कॉस में लिखाएगा, अगर टैन लिखें तो टैन ही लिखाएगा, अगर कॉट लिखें तो कॉट ही लिखाएगा, अगर सेक लिखें तो सेक ही कहलाएगा, अगर कोसेक लिखें तो कोसेक ही लिखाएगा। इसमें कोई रूल जो होता है, इसमें कोई चेंज यानी नहीं होगा। समझिए बात को कि किस में चेंज करना, किस में नो चेंज करना। क्लियर है? जैसे मिसाल 360 डिग्री प्लस थीटा तो क्या होगा नहीं, साइन थीटा होगा। यहाँ पे साइन तो साइन, देखो कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक और कोसेक है तो कोसेक। एक और होता माइनस थीटा रहेगा तो भी क्या होगा, आपका नो चेंज होगा। क्लियर हो गया ना? आप समझिए, अब इसे आप समझिए फिर। और अब हम आप लोग से पूछ रहे हैं, जैसे में हमें क्या क्वेश्चन किए, देखिए आपका किताब का क्वेश्चन जो था उसमें 120 डिग्री आया था। जैसे हम आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए साइन 120 डिग्री, अगर या फिर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ बच्चों कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, यानी क्या होता है, यानी यानी एक साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है। समझिए बात को। अब इसमें क्या कीजिएगा, आप लोग घबरा जाइएगा, बोलिएगा पढ़ाए तो नहीं तो बताएंगे नहीं, क्योंकि जब हमें ज्ञान नहीं है तो बताएंगे कहाँ से, जब हमें बताए नहीं तो आप लोग को कहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं किए। और तो इसे बता दिए जैसे तैसे मान करके बता दिए, नहीं गलत बात है, हमें विस्तार से सिखा रहे हैं, विस्तार से सीखना। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करना है बाबू, यहाँ पे देखो तुम लोग पहले कितना लिखा हुआ है, 120 डिग्री, कितना लिखा हुआ, 120 डिग्री लिखा हुआ, कितना लिखा देख लेना, 120 डिग्री लिखा हुआ। अब बताओ कि 120 डिग्री कौन सा चरण में आता है, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, बताओ। पहला में क्या था, 0 से 90, और दूसरा में क्या है, 90 से यानी 180, और तीसरा जो है 180 से यानी 270, और चौथा में 270 से लेकर 360। बताओ 120 डिग्री जो है
वो किस में आ रहा, तो कहिएगा देखिए गुरुजी क्या होता है, दूसरा चरण में आ रहा। कौन से चरण में आ रहा है, दूसरा चरण में आ रहा। चलो ठीक है, बताओ इसमें क्या कहा, 90 से ज्यादा और 180 से नहीं कम होना चाहिए, यही ना, 90 या 90 से ज्यादा, 80 या 80 से कम, 90 या 90 से ज्यादा, 80 या 80 से कम, यही होना चाहिए। 120 डिग्री क्या इसमें आ रहा, दूसरे चरण में आ रहा। क्लियर हो गया ना। अब बताओ, अब इसे आप क्या कीजिएगा, दो तरह से बनेगा, एक प्लस में बना सकते हैं और माइनस से भी बना सकते हैं। ध्यान देना आप लोग एकदम, ठीक है। चलो हम यहाँ बना देते हैं, जैसे इसी को हम तोड़ देते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, इसी पर हमें हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को तो नहीं होना चाहिए इसे, है ना। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन कितना 120। तो बता 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 120 को लिखने की तरीका हम सिखाते हैं, यानी 180 डिग्री और -60 डिग्री जो आपका 120 डिग्री के क्या होगा, नहीं बराबर होगा, या फिर 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री जो कि आपका क्या 120 डिग्री ही आएगा। ये दोनों तरीका से हमें सोल्व करेंगे, क्या करेंगे हमें यहाँ पे, दोनों तरीका से क्या करेंगे, हमें सोल्व करेंगे। सुनेंगे आप लोग सोचिए कि किस प्रकार से निकालना। चलिए हम दोनों तरीका से दिखाते हैं, आप लोगों को खुद दिखा देते हैं कि कैसे सही है या फिर गलत है। तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। बताओ क्या 180 माइनस 60 करेंगे तो क्या लगा बाबू कि 120 आएगा या फिर नहीं आएगा, बताओ आएगा ना। चलो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, करें तो क्या करें, आप तो इस प्रकार से बना दिए। अब आगे इसका आगे क्या करना है, अभी बने रहेंगे, आगे क्या करना वो भी दिखाते हैं। 180 माइनस 60 है ना, 180 माइनस कितना है, 60 है। आप ध्यान देना, अभी हम क्या बता रहे भैया, बताओ कि 180 डिग्री प्लस या माइनस अगर थीटा हो तो क्या करना है, 360 डिग्री प्लस या माइनस हो या आपका माइनस थीटा हो तो क्या बोले हैं, नो चेंज। क्या बोले हैं, नो चेंज। आपका क्या बोले थे, नो चेंज बोले, मतलब कोई निष्पातियां में बदलाव नहीं होगा। तो आज हम वही कहते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को मान लो थीटा है, क्या मान लो थीटा, तो क्या होगा यहाँ पे साइन, यानी 180 डिग्री और माइनस क्या होगा, थीटा हो गया। तो बताओ इसमें नो चेंज, मतलब साइन है तो क्या हमें लिखना है, साइन में ही लिख देना, साइन है तो साइन में लिखना, ध्यान देना तो ठीक है। अब बताओ साइन में लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्या थीटा, तो यहाँ पे लिखते हैं थीटा। क्लियर है। बताओ तुम लोग यहाँ पे कि थीटा का समय कितना है, पहले हुआ नो चेंज, साइन है तो साइन होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। और यहाँ पे थीटा का समय कितना है, 60 डिग्री हुआ। क्लियर हुआ ना। आप ध्यान देना एक बात और, 120 डिग्री जो है वो दूसरा चरण में है और दूसरा चरण में कुछ कहता है, थोड़ा ध्यान देना इस पर भी, साइन आप पॉजिटिव होता और बाकी निष्पातियां नेगेटिव होता। बताओ साइन है, यहाँ देखो क्वेश्चन यहाँ देखो, साइन है, जी हाँ, जब साइन है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए आपका इसका आगे पॉजिटिव छिपा हुआ है। क्लियर है। अब बताओ तुम लोग, बताओ क्या यहाँ पे 30 आया, क्या साइन 30 आया, नहीं ना, तो साइन 30 का मान यहाँ पे हमें कभी नहीं रखना है। क्लियर है। तो बताओ साइन 60 का मान क्या होता है, √3 क्या होता है, 2 होता है। समझ गए बिल्कुल, एकदम समझ गया बिल्कुल है। यही आपका क्या था, मान था, निकालेंगे। अब एक बात और बताना है कि चलिए आप तो सिखाएं क्या, 180 माइनस 60 किए तो यानी 120 डिग्री आ गया और 90 प्लस 30 भी तो करते हैं ना, तो भी 120 ही आता है। तो जरा आप 90 प्लस 30 पर तो बना के दिखाइए। चलिए आप लोगों का ए भी दिखाते हैं, ठीक है, ये भी दिखाते हैं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा देते हैं, आप लोग यहाँ पे देखेंगे
यानी साइन कितना 120 डिग्री। हम ये क्या बोले साइन यानी लिखेंगे 90 प्लस यानी क्या कर देंगे बताओ 30 डिग्री। कोई दिक्कत हुआ ना। चलो ठीक है। बट 120 क्या था सेकेंड में था ना, सेकेंड में साइन को आपका क्या पॉजिटिव, यहाँ पे साइन है तो पॉजिटिव चिन्ह हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है। एक बात और क्या बताएं कि बताओ कि 90 डिग्री माइनस या प्लस थीटा हो या फिर 270 डिग्री प्लस या माइनस थीटा हो तो क्या होता है चेंज होता है। क्या होता है चेंज होता है। अगर साइन रहा तो क्या बन जाएगा कॉस में बन जाएगा, बोले ना। तो ध्यान देना साइन का क्या बन जाएगा नहीं चेंज होगा तो कॉस होगा। अब बताओ क्या थीटा का समय कितना है 30 है तो यहाँ पे 30 कर देना। बताओ कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है जी तो आ नहीं है। हम सिखाए हैं ना कि साइन 0 का मान जो होगा वो कॉस 90 के बराबर होगा, जो साइन 90 के मान होगा वो कॉस 0 के बराबर होगा, और जो साइन 45 होगा वो कॉस 45 के बराबर होगा, जो साइन 30 होगा जो आपका कॉस 60 के बराबर होगा। साइन अगर 60 का मान जो है वो कॉस 30 के मान के बराबर होगा, यानी क्या होगा √3 बटा क्या होगा 2। हम एक बात और सब यहाँ से सीखते हैं, हमें एक बात और सीखिए कि जो cos 30 का मान होता है वो यानी क्या होता है साइन यानी 60 डिग्री के मान के क्या होता है यानी बराबर होता है। एक बात और सीखे ना। चलिए आप अब हम उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी प्रकार से त्रिकोणमिति का परिचय यानी सीख गए हैं। आप लोग बिल्कुल ही यानी अच्छी प्रकार से सीख चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई डाउट हुआ होगा। हम इस प्रकार से अब क्या कर सकते हैं सभी मानों को बारी बारी से यानी निकाल सकते हैं, चाहे कुछ भी डिग्री का मान हो, चाहे साइन हो टैन हो कॉट हो। अगर कोई भी निष्पात्य अगर होगा तो सभी निष्पात्य के जो मान है आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। जैसे हमें अभी साइन 120 डिग्री का मान निकालने के लिए सिखाए हैं, साइन 120 का मान निकालने के लिए बताए हैं, उसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं साइन 120 का कॉस का टैन का कॉट का सेक का कोसेक का सभी के मान निकाल सकते हैं, चाहे माइनस पर चाहे प्लस पर, दोनों तरीका से बनेगा। खाली आपको ध्यान देना है किस में चेंज होता है और किस में चेंज नहीं होता। अगर समझ गए तो समझ आपका त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है। अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे दे तो हम उम्मीद है कि आप लोग से क्वेश्चन छूट जाएगा है। अब उम्मीद है इससे पहले अगर मान जाए कि हमें क्लास जहाँ भी किए अगर नहीं बताए होंगे तो 100% है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया पेपर में तो छूट जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर अब हमें उम्मीद है और तुम लोग का भी अब लग रहा है कि हम अगर हमें इससे अगर क्वेश्चन दे दें, अगर किसी भी प्रकार से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दे दें तो हम लोगों से नहीं जो होगा नहीं छूटेगा। और इसे स्टडी करना बहुत जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है। अब कल आपका जो क्लास होगा वो VVI क्लास नहीं होगा, आपका VVI क्लास होगा यानी बिहार बोर्ड के लिए। क्या होगा बिहार यानी क्या होगा बोर्ड के लिए होगा, यानी जो मैट्रिक एग्जाम 2024 में देने वाले हैं उन्हीं के लिए एक सुना ऑफर है। आप लोगों ने इसे फ्री में नहीं पढ़े यानी आज कल तक ही नहीं बल्कि आप लोग का जो सेवा है एग्जाम तक है, और आने वाले फिर जब आगे जाएंगे 11 12 उस प्रकार से भी आप लोग का मिलेगा। इसलिए क्या करें बिहार बोर्ड यानी 2024 के एग्जाम पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं है ना, सभी लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे मैथ इन स्टडी पर। और प्यार यानी जितने भी लोग हैं सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोग को यानी त्रिकोणमिति का चौथा क्लास जो क्वेश्चन जो होगा कैसे शुरू हो जाएगा, इस आप लोग यानी इसमें
भूले नहीं क्लास जुड़ने से, इसलिए कहते हैं। और सब्सक्राइब करने की बात यही उतारा कि और नोटिफिकेशन आप लोग का जो होगा नहीं सबसे पहले नहीं होगा और नहीं मिल जाएगा, इसलिए कहते हैं कि आप लोग लाइक से और सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजेंगे, ताकि आप लोग का दोस्त भी इस प्रकार से नहीं जो है यानी बिहार बोर्ड यानी मैट्रिक के लिए जो 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का नहीं इस प्रकार के क्लास करने के लिए मिले। कहीं आप लोग को डाउट नहीं देंगे, बल्कि हमें उन विश्वास आप लोगों का मैथ में 100 में 100 इस बार दिलाऊंगा, यानी मेरी वादा है। आप लोग सिर्फ यानी शुरू से अंत तक यानी मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे, तो बाद में हमें जब रिजल्ट आएगा तो हमें जरूर बताना कि मेरा मैथ में कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल का क्लास में।